हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 4 ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 11th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 है वो बेस्ड है ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और सब टॉपिक है इस चैप्टर में विच इज़ सम टू एंड टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो है वो 2020-21 इस सिलेबस से डिलीटेड है। ठीक है, ये जो सब टॉपिक है वो 2020-21 बोर्ड 11th क्लास का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें से डिलीटेड है। तो जो प्रॉब्लम्स इस सब टॉपिक पे बेस्ड है वो हम नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो अब हम शुरू करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 प्रॉब्लम 1 to 4। ठीक है, तो प्रॉब्लम 1 देखते हैं क्या है। शो दैट द सम ऑफ m plus nth and m minus nth terms of an AP is equal to twice the mth term। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको शो करना है एक्चुअली में, और आपको गिवन आपको देखना है कि सम ऑफ m plus nth एंड m minus nth टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको m plus nth और m minus nth टर्म्स का सम लेना है और वो आपको शो करना है इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म, तो मतलब कि 2 times द mth टर्म। तो शुरू करेंगे प्रॉब्लम 1। अब सम ऑफ m plus nth एंड m minus nth पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सम ऑफ m plus nth एंड m minus nth टर्म्स इज इक्वल टू a सफिक्स m plus n प्लस a सफिक्स m minus n। ठीक है, ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे अब आपको क्या मिलेगा, a सफिक्स m plus n। तो यहाँ पे आपको तो फॉर्मूला पता है, nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू a, ठीक है, प्लस m plus n माइनस 1, मतलब कि a plus n माइनस 1। यहाँ पे n जो है वो है m plus n, तो m plus n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस d प्लस a सफिक्स m माइनस n क्या होगा यहाँ पर, a प्लस m माइनस n माइनस 1 d। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a प्लस a इज नथिंग बट 2a प्लस, अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन डिफरेंस d है यहाँ पे वो कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ऐसे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m प्लस n माइनस 1 फिर प्लस m माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो अब हमें मिलेगा 2a प्लस m प्लस m क्या होगा, 2m, फिर यहाँ पे n और माइनस n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 1 क्या बन जाएगा, माइनस 2। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस d तो यहाँ पे है मल्टीप्लाइड। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस ये जो 2 है दोनों टर्म्स में वो कॉमन लेंगे, तो 2 टाइम्स m माइनस 1
मल्टीप्लाइड बाय डी। अब विच इज़ इक्वल टू, ये जो 2 है वो हम कॉमन लेंगे बाहर, तो a प्लस m माइनस 1 डी ऐसे हमें मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी है यहाँ पे, तो उसको हम लिखेंगे a सफिक्स m। तो m टर्म क्या है यहाँ पर, a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, तो ये आपको पता है, तो उसको हम लिखेंगे am। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स am। ठीक है, तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया है। ठीक है ना, सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म इज नथिंग बट ट्वाइस द mth टर्म। ठीक है, तो प्रॉब्लम 1 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। तो प्रॉब्लम 2 क्या है यहाँ पर देखते हैं। इफ द सम ऑफ 3 numbers in AP is 24 and their product is 440, find the numbers। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, और कंडीशन है यहाँ पे 3 नंबर है आपके पास, और उन तीनों का सम क्या होगा, क्या है यहाँ पर 24। ठीक है, और तीनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है 440 है। तो ये कंडीशन आपको गिवन है, तो आपको वो यूज़ करके नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें लिखना है लेट A1, A2 एंड A3 बी द रिक्वायर्ड 3 numbers in AP। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ 3 numbers इज 24, उसका मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखना है, तो A प्लस A2 क्या बन जाएगा, A प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो a प्लस n माइनस 1 डी, तो उसका मतलब है a प्लस 2 माइनस 1 डी, फिर प्लस A3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 डी। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा विच इज़ इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब क्या मिल जाएगा, a प्लस a विल बी 3a प्लस 2 माइनस 1 डी मतलब कि d प्लस 3 माइनस 1 डी मतलब कि 2d विच इज़ इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब क्या मिल जाएगा, 3a प्लस d प्लस 2d इज 3d विच इज़ इक्वल टू 24। अब हम ये जो 3 है वो कॉमन लेंगे, तो 3 टाइम्स a प्लस d इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 8 ऐसा हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगा। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस डी इज इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन को हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स इज 440। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 440। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3 इज इक्वल टू 440। ठीक है, तो अब A1 को हम क्या कहते हैं, A मल्टीप्लाइड बाई A2 को क्या कहते हैं, A प्लस डी।
बाय द nth टर्म फॉर्मूला, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाय A3 क्या होगा, A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 440, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, ये जो A प्लस डी है यहाँ पे, ठीक है, ये जो A प्लस डी है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे 8, तो A मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 440, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा, A मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 2D इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 8। अब 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, 4 रिमेन्स, फिर 8 5 जार 40, ऐसे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है देखेंगे, A मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 2D इज इक्वल टू 55 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स है A और A प्लस 2D, ठीक है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 55 है, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 11 जार 55 और 11 1 जार 11, ठीक है। तो इस राइट हैंड साइड 55 को हम कैसे लिखेंगे देखते हैं, A मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर A क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, 11 या 5, ठीक है। क्योंकि हम ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो पहले A प्लस 2D लिख सकते हैं और बाद में A लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर है आप किसी भी नंबर को यहाँ से 5 और 11 से आप A लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर को यहाँ पे आप A लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A इज इक्वल टू 5, ठीक है, और A प्लस 2D इज इक्वल टू 11, ठीक है, ऐसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो अब हमें फर्स्ट टर्म तो A मिल गया है यहाँ पे, और अगर हम ये जो वैल्यू है A की वो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 प्लस 2D इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2D इज इक्वल टू 11 माइनस 5, तो 2D इज इक्वल टू 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6, और D इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, तो विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें क्या मिल गया है, 3। तो हमें अब फर्स्ट टर्म भी मिल गया है और कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल गया है। तो अब हम जो 3 नंबर्स है वो यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे। तो A इज इक्वल टू 3, सॉरी A इज इक्वल टू 5, फिर सेकेंड नंबर क्या होगा, A प्लस D विच इज इक्वल टू 5 प्लस 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये A1 है, A1 इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 5, और ये जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, A2। बाय द nth टर्म फॉर्मूला ऑफ AP आपको क्या मिल जाएगा, A प्लस D। तो आप वो जो वैल्यूज़ है A और D की वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, एंड A3 अगर आप देखो तो आपको क्या मिल जाएगा, A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 टाइम्स 3 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 6 एंड विच इज इक्वल टू 11, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड 3 numbers are 5, 8, 11, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे A इक्वल टू 11 लिखते हो तो आपको जो नंबर्स है वो किस ऑर्डर में मिलेंगे, रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पर जो D है वो आपको मिल जाएगा -3, ठीक है। तो पहले आपको मिलेगा 11 फर्स्ट टर्म, फिर बाद में 8 और बाद में 5, ठीक है। तो उतना ही डिफरेंस है बस, तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा 5, 8 एंड 11। अब हम क्या करेंगे, हमने प्रॉब्लम 1 सॉल्व कर दिया है, तो अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड प्रॉब्लम।
तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, लेट द सम ऑफ n, 2n, 3n टर्म्स ऑफ एन ए पी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी S1, S2 एंड S3 respectively, show that S3 is equal to 3 times S2 minus S1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सम ऑफ n, 2n और 3n टर्म्स, तो वो क्या है S1, S2 एंड S3, तो ये गिवन है। हमें शो करना है S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1, ठीक है। तो शुरू करेंगे प्रॉब्लम 3। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है वो लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स विच इज इक्वल टू n, सॉरी S1, n नहीं S1, फिर सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 d विच इज इक्वल टू S1, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हमें मिला है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1, और बाद में हम लिखेंगे सम ऑफ 2n टर्म्स विच इज डिनोटेड बाय S2, जैसे प्रॉब्लम में दिया है। तो सम ऑफ 2n टर्म्स अब क्या हो जाएगा, 2n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d विच इज इक्वल टू S2। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब थर्ड इक्वेशन भी हमें लिखना है, तो सम ऑफ 3n टर्म्स इज इक्वल टू S3, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ 3n टर्म्स क्या होगा, 3n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3n माइनस 1 d इज इक्वल टू S3, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। अब हमें क्या शो करना है, S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे। पहले राइट हैंड साइड क्या है, 3 टाइम्स S2 माइनस S1, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 टाइम्स S2 इज नथिंग बट 2n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 2n माइनस 1 d प्लस S1, सॉरी माइनस S1 क्या है यहाँ पर, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a, ठीक है, प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा, 3 टाइम्स। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे जस्ट ये जो टर्म है 2n/2 वो हर एक टर्म के लिए इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा 4an, 2 टाइम्स 2 इज 4 और a टाइम्स n इज an डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2d, फिर माइनस हमें यहाँ से अब क्या मिल जाएगा, 2an डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1d डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा 3 टाइम्स 4an/2 माइनस 2an/2 है यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा 2an डिवाइडेड बाय 2। कैसे, 4an माइनस 2an हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2an और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो d है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अब हमें मिल जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है, ऐसे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स। अब ये जो टर्म है वो हम वैसे का वैसे यहाँ पे लिख देंगे, 2an डिवाइडेड बाय 2 प्लस
यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो न्यूमरेटर ऐड होंगे तो 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2d, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो 3 टाइम्स 2an डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पर देखो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे पहले ब्रैकेट को, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n, ठीक है, फिर ये जो माइनस n है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस n स्क्वायर और माइनस n मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 विच इज़ प्लस n, फिर डिवाइडेड बाय 2d, ऐसे हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा 3 टाइम्स 2an डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बन जाएगा 3n स्क्वायर, और माइनस 2n प्लस n बन जाएगा माइनस n, फिर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स d, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हाफ जो है, ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 आप देख सकते हो, 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 है, तो 1/2 हम कॉमन लेंगे बाहर, ठीक है, या फिर पहले हम ये जो ब्रैकेट है वो सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो वो हम n जो है वो कॉमन लेंगे, तो आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स 2an डिवाइडेड बाय 2 प्लस n हम कॉमन लेंगे बाहर, तो 3n माइनस 1 बचेगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 2 है, फिर मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस d है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, n/2 जो है दोनों टर्म्स में वो हम कॉमन लेंगे, तो 3n डिवाइडेड बाय 2 मिल जाएगा मल्टीप्लाइड बाय अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 2a, फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 2a प्लस सेकेंड टर्म में बचेगा 3n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है, तो ये हमको मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो फॉर्मूला हमें या एक्सप्रेशन हमें मिला है वो है फॉर्मूला फॉर s सफिक्स 3n, s सफिक्स 3n सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, तो n/2, तो यहाँ पर 3n/2 है मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1, पर यहाँ पर तो n 3n है, तो 3n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन डिफरेंस d, ठीक है, तो ये जो सम है वो सम है s 3n, ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें मिल गया है RHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है, तो यही हमें शो करना था, RHS इज इक्वल टू LHS। तो प्रॉब्लम 3 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4। तो प्रॉब्लम 4 देखते हैं क्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सम फाइंड करना है ऑफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो जो नंबर्स डिविजिबल बाय 7 है और 200 और 400 के बीच में है, उन नंबरों का हमें सम फाइंड करना है। तो शुरू करेंगे प्रॉब्लम 4। अब 200 और 400 के बीच में हमें जो फर्स्ट टर्म है विच इज़ डिविजिबल बाय 7 वो हमें पहले फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम नंबर 203 को यहाँ पर देखें तो 203 डिवाइडेड बाय 7 एक इंटीजर हमें मिलना चाहिए, क्योंकि 203 शुड बी डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो देखते हैं 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 20 माइनस 14 इज 6। ठीक है, और 7 9 ज़ार 63। तो 203 इज डिविजिबल बाय 7। तो फर्स्ट टर्म विच इज डिविजिबल बाय 7 एंड विच इज बिटवीन 200 एंड 400 इज 203। ठीक है, फिर कॉमा सेकेंड नंबर क्या होगा, जस्ट 203 को 7 आप ऐड करो तो
210 मिल जाएगा सेकेंड टर्म, ठीक है। और ऐसे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। अब हमको फाइंड करना है लास्ट टर्म विच इज़ बिटवीन 200 एंड 400 एंड विच इज़ डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सा नंबर मिल जाएगा, 339, ठीक है। तो 339 डिवाइडेड बाय 7 अगर हम यहाँ पे लिख दे तो 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, ठीक है। फिर 39 माइनस 35 इज 4 और 7 7 जार 49। तो दिस नंबर 399 इज डिविजिबल बाय 7। तो ये जो सीक्वेंस है वो आपको चाहिए था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है। तो इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 203 और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या बन जाएगा 7, क्योंकि ये तो बस मल्टीपल्स ऑफ 7 है, ठीक है, जो 200 और 400 के बीच में है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है नंबरों के बीच में वो 7 है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सम। तो सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर n चाहिए। बाकी तो क्वांटिटी सारे आपको मिल गए हैं, a विच इज इक्वल टू 203, d कॉमन डिफरेंस इज 7। बस आपको क्या चाहिए n, क्योंकि सम का जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो आपको अब n फाइंड करना है। तो अब आप n कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए आपको लास्ट टर्म यूज करना है। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू 399, ठीक है। फिर आपको पता है लास्ट टर्म को हम कई बार an भी कहते हैं, ठीक है। तो an इज इक्वल टू 399। तो n आपको यहाँ पर पता नहीं है, वही आपको फाइंड करना है। तो an क्या है, a प्लस n-1d विच इज इक्वल टू 399। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अब बस आपको सब्सटीट्यूट करना है a और d की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू 203 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 399, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 203 प्लस 7 टाइम्स n इज 7n, फिर 7 टाइम्स -1 इज -7 विच इज इक्वल टू 399, ठीक है। अब 203 माइनस 7 क्या बन जाएगा, 196, ठीक है, प्लस 7n इज इक्वल टू 399। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7n इज इक्वल टू 399 माइनस 196, ठीक है। तो 7n इज इक्वल टू 399 माइनस 196 बन जाएगा 302। तो n इज इक्वल टू 203 नंबर है, 302 बस मैंने डिवाइड करते वक्त कहा है। तो 203 नंबर है। तो n इज इक्वल टू 203 डिवाइडेड बाय 7। अब विच इज इक्वल टू 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 6 रिमेन्स, तो 7 9 जार 63। तो n इज इक्वल टू 29, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 29। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे। हमें अब n की वैल्यू मिल गई है, अब हम फाइंड करेंगे सम। तो Sn का फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। फिर से यहाँ में जो फॉर्मूला है सम का वो लिखता हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1d। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, S29 हमको फाइंड करना है, क्योंकि अब n हमें मिल गया है, n इज इक्वल टू 29। तो फिर आपको यहाँ पे पता चल गया है कि कितने टर्म्स है सीक्वेंस में, ठीक है। तो 29 टर्म्स है यहाँ पे, तो उनका हमें सम फाइंड करना है। तो S29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
n मतलब कि 29 फिर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स a, तो a यहाँ पर 203 है प्लस 29 माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय d विच इज 3 सॉरी 7। अब यहाँ से हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो S29 इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 203 क्या हो जाएगा 406 प्लस यहाँ पे देखो आप 29 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो अगर आप 29 मल्टीप्लाइड बाय 7 फाइंड करो तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 63, फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 14 प्लस 6 इज 20, ठीक है। तो 203 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा S29 इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, यहाँ पर आप 28 मल्टीप्लाइड बाय 7 भी कर सकते थे, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 406 प्लस 203 विच इज इक्वल टू 609 और -7, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा S29 इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 609 माइनस 7 होगा 602, ठीक है। फिर S29 इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 0 और 1, तो हमें क्या करना होगा 301 मल्टीप्लाइड बाय 29, तो हमें मिल जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 27 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6, तो 9 फिर 2 प्लस 0 इज 2, 7 प्लस 0 इज 7 और 6 प्लस 2 इज 8, ठीक है। तो 8729 ये आपका आंसर होगा फॉर प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।